वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ऐश्वर्य ज्ञान वैराग्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर हम सबको उस महासुख प्राप्ति का उपदेश कर रहे हैं जहां किंचिन मात्र भी दुख भय चिंता क्लेश द्वंद्व ये सब नहीं, बस ध्यान पूर्वक हम प्रभु के वचनों को श्रवण के द्वारा पान करें, मन के द्वारा मनन करें और बुद्धि के द्वारा निश्चय करके उसे अपने जीवन में उतारें। श्रवण कथन बहुत हो पर उसे अपने जीवन में ना उतारा जाए तो विशेष लाभ नहीं होता। विशेष लाभ श्रवण मनन और फिर उसे धारण। बिना धारणा में आए ये भगवद वाक्य हमारे हृदय के द्वंद्व क्लेश अशांति इसको नहीं मिटाते। धारणा निश्चय करना अत्यंत आवश्यक है। जो इन वचनों को अपनी बुद्धि के द्वारा दृढ़ निश्चय करके अपना जीवन वैसा ही बना लेता है जैसा प्रभु उपदेश करते हैं, फिर उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती, न वस्तु की, न व्यक्ति की, न स्थान की, न जीने की, कुछ कोई आवश्यकता और कोई त्रास भी नहीं होता। कोई आस नहीं होती और कोई त्रास नहीं होता। मृत्यु का भय, यम का भय, प्रतिकूलता का भय
आदि आदि। कोई भी भय उसके हृदय में नहीं होता। प्रभु कह रहे हैं यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जो महत जन है, विद्वत जन है, भगवत जन है, वो जब प्रभु के तत्व को जान जाते हैं, प्रभु से अपनापन हो जाता है, तभी प्रभु के तत्व को जाना जा सकता है। क्योंकि अपनापन से ही रीझ कर प्रभु अपना परिचय देते हैं, और जिसको प्रभु का परिचय हो जाता है वो प्रभुमय हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। जो प्रभु को जान जाता है वो प्रभुमय हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाई। प्रभु कह रहे हैं कि जैसे महान सरोवर के प्राप्त होने के बाद फिर छोटे मोटे गड्ढों की आवश्यकता भी नहीं और चिंतन भी नहीं होता, ऐसे ही जो प्रभु को जान जाता है फिर उसे अन्य कुछ नहीं, वस्तु व्यक्ति स्थान शक्ति देवी देवता उपासना आराधना योग तपस्या सांख्य ज्ञान कुछ नहीं। पर प्रभु को जानने वाले की स्थिति को भी समझ लीजिए। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। यह है जानना वास्तविक। बाहर भीतर जिधर दृष्टि जाए केवल प्रभु ही दिखाई दे रहे। दृष्टि भी प्रभु ही है, देखने वाला भी प्रभु और दिखने वाला भी प्रभु है। अब दो नहीं रह गए। प्रभु और प्रभु के जन में भेद का अभाव होता है, अर्थात तो अभेद हो जाता है, प्रभुमय हो जाता है। जन्म जन्मांतरों से कहीं न कहीं कोई सुकृत होते गए, और ऐसा मान लो कृपा से आज वो सब फलीभूत हो गए, क्योंकि हमें ऐसे महामहिम गोरे चरणारविंद का आश्रय सब तत्वों के तत्व परम तत्व प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जो हैं। कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। जो ब्रह्मनिष्ठा में डूबे हुए महापुरुष हैं, उनको भी जब इनकी ललित त्रिभंगी रूप माधुरी ने आकर्षित किया, जो कोटि मनमथ हैं, वो भी पुकार कर कहने लगे कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। कृष्ण से बढ़कर कोई परम तत्व है ऐसा अब मैं नहीं जानता। अर्थात सर्वोपरि तत्व, सर्वोपरि महामहिम प्रभु श्री कृष्ण हैं। इन्हीं के अंशांश कलांश से सभी अवतार लीलाएं होती रहती हैं। जो निकुंज विहारी श्री प्यारी जी के समीप विराजमान हैं, ये महाप्रेम समुद्र हैं। इनके चरणों का आश्रय लेने के बाद फिर और कोई उपासना आराधना जानकारी अनुष्ठान ये सब नहीं रह जाते। जैसे कुछ लोगों का होता है कि ये वृंदावन रसोपासना करने वाले व्रत नहीं रहते, ग्रह नक्षत्र नहीं मानते, आदि आदि आदि। यहां गीता जी में स्वयं भगवान की वाणी है, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जो जान जाते हैं वो यज्ञ दान तप व्रत तीर्थ नियम संयम जितने भी है, इन सब से ऐसे ही संबंध नहीं रखते जैसे समुद्र की प्राप्ति के बाद छोटे मोटे गड्ढों का परिचय नहीं होता। जहां अत्यंत सुकुमार गोरे चरणारविंद का कृपा प्रसाद प्रवाहित हो रहा है, वहां और किसकी शुद्ध है, किसकी आराधना।
छोटे मोटे गड्ढों में अवगाहन करने से, जैसे एक छोटा गड्ढा है, अगर हम हाथ धोना चाहें तो नहाने लायक नहीं रहता, अगर नहा लें तो आचमन करने लायक नहीं रहेगा। छोटा गड्ढा है, जहां ऐसे हलचल हुई उससे रज मिलने लगती, गंदा होने लगता है। तात्पर्य, ये जितने भी साधन है, अगर प्रभु के चरणों का दृढ़ आश्रय है तो निकल जाओगे, नहीं तो इनमें अहम रूपी गंदगी आ जाती है। पूरा जीवन हो गया मैं फलाहार हूं, पूरा जीवन हो गया मैं ब्रह्मचारी हूं, ये अहम, मैं तपस्वी हूं, मैं द्वंद्वातीत हूं, मैं ये बहुत दूरी तक मैं रहता है। जब महामहिम परम ज्ञानी गरुण जी को भी, तो दूसरे की बात क्या, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, भगवान के वाहन हैं, भगवान विराजमान होते हैं, कितना अहोभाग्य। पर भगवान शंकर परम वैष्णवाचार्य, जब उमा जी पूछती कि आपके पास गरुण जी आए तो आपने क्यों समाधान नहीं कर दिया, क्योंकि आप तो ज्ञान के समुद्र हैं, कौन सी ऐसी बात थी जो आपने गरुण जी को उपदेश नहीं किया? तो उन्होंने कहा, प्रभु की कृपा से मैं देख पा रहा था कि कीन हो इसका बहु अभिमाना, सो खोवन चह कृपा निधाना। अभिमान गरुण जी। सावधान उपासक शरणागति में सबसे पहले अहम को समर्पित करता है, और महारानी जी के चरणों की उपासना का जो आश्रय है, जो वृत्ति है, अहम उठने की जगह ही नहीं रह जाती। कहीं कुछ सूखा हो तो अहम उठ के खड़ा हो। इतनी बाढ़ आ रही है कि वो उसी से नहीं उछर पाता। जब ऊपर कहीं सूखा हो ना, ये सूखे हृदय में ही अभिमान आता है। द्रवित हृदय तो लुजा होकर कुछ झुका रहता है, बहा बहा घूमता है। कैसे? वहां अहम विचार की गुंजाइश हो तो हम होना, कहीं कोई क्रिया की गुंजाइश हो, कर्ता भाव की गुंजाइश हो, तब तो हम होना। वहां तो प्यारी जू की मंद मुस्कान और इशारे पे पूरा जीवन समर्पित है, तो जैसा चाहती है वैसा यंत्रवत हो रहा है। वो अभिमान किस बात का करे? तो इस प्रेम समुद्र का अवगाहन या इस अवगाहन करने की लालसा अन्य सबसे उदासीन कर देती है। विधि निषेध, देवी देवता, व्रत उपवास, योग सांख्य ज्ञान, तपस्या और भी जितने, सबको प्रणाम करके उपासक ऐसी एकांतिक कुंज में पहुंच जाता है कि इस सब की जरूरत ही नहीं है, और इन सब की कृपा हो गई है, अब जरूरत नहीं। कांटा निकल गया तो अब कांटा जिससे निकाला उसको जेब में नहीं डालते, उसको भी वहीं फेंक देते हैं। ऐसे ही इन सब साधनों की कृपा हुई, सब साधनों के वर्णन करने वाले संतों की, महापुरुषों की, शास्त्रों की जय हो। अब उन्होंने हमें जहां पहुंचा दिया है, अब और किसी की आवश्यकता नहीं। हमारे हृदय में ये बात बैठ जानी चाहिए। कल चर्चा हो रही थी इसी की कि यत् प्राप्य न किंचिद वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। इस प्रेम समुद्र को प्राप्त करने के बाद फिर कुछ इच्छा नहीं रह जाती। यत् प्राप्य न किंचिद वांछति, ऐसी महान वस्तु को पा लेता है उपासक कि अब कुछ पाना है, ये इच्छा ही नष्ट हो जाती है, हो जाती है। जगत का जितना ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, बल है, यश है, ज्ञान है, तप है, वैराग्य है, जिनके लिए
त्यागी, भोगी सब ललचाते रहते हैं। ये जो वर्णन किया, ऐश्वर्य के लिए भोगी ललचाते हैं, तो उच्च उच्च सिद्धियां और पदवी के लिए त्यागी जन ललचाते हैं। परंतु प्रभु के चरणों की उपासना करने वाला प्रेमी उपासक, ना उसे जगत का लोक लोकांतर का ऐश्वर्य चाहिए और ना कोई अब सौंदर्य उसे आकर्षित कर सकता है, ना उसे कोई बल चाहिए, ना कोई यश चाहिए, न ज्ञान, न वैराग्य, न तप। वो भगवत प्रेम समुद्र में अवगाहन करने वाला उपासक इन सब का कोई महत्व नहीं रखता, कुछ नहीं। बस ऐसे ही जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के बाद छोटे छोटे गड्ढों की स्मृति भी नहीं, उनकी आवश्यकता भी नहीं। यस्य भक्तिर्भगवती हरौ निःश्रेयसेश्वरे विक्रीडतो अमृतांभोधौ किम क्षुद्रैः खातकोदकैः। आहा, जो परम प्रेम स्वरूप महानंद समुद्र प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति करता है, वो अमृत समुद्र का अवगाहन करता है, अमृत समुद्र में कलोले कर रहा है। विक्रीडतो अमृतांभोधौ, वो खेलता है अमृत समुद्र के साथ। किम क्षुद्रैः खातकोदकैः, अब छोटे छोटे गड़ैया गड्ढों की आवश्यकता नहीं। जो ये नहीं समझते वो इस बात की निंदा करने लगते हैं, और शास्त्र की बात नहीं मानते, कोई व्रत नहीं रखते, ये तो ग्रहण नक्षत्र नहीं मानते, ये तो ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। तो तुम कहां हो? प्रभु का चिंतन कर रहे हो या गुण दोष का चिंतन कर रहे हो? अपने हृदय को संभाल लो तो समझ में आ जाएगा कहां ये कहां है और हम कहां है, समझ में आ जाएगा। जितने साधन, जितनी भी तपस्या शास्त्र सिद्धांत हैं, सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर, संयम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। समस्त साधन संयम नियम ये फूल है, उनका फल है ये ज्ञान हो जाना। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर में नहीं हूं, मैं आत्मस्वरूप भगवत स्वरूप हूं, और इस ज्ञान रूपी फल का रस है प्रभु श्री हरि के चरणों में प्रेम हो जाना। इसे कहते हैं महान जलाशय की प्राप्ति के बाद किम क्षुद्रैः खातकोदकैः, फिर वो छोटे छोटे गड्ढों की तरफ नहीं देखता है। प्रेमामृत समुद्र में डूबा हुआ उपासक क्यों अन्य पदवी की इच्छा करेगा, क्यों अन्य पदार्थों की इच्छा करेगा? जितनी भी सिद्धियां हैं तो मायामयी ही। आकाश में उड़ना, दूर की बात देख लेना, दूसरों की मन की बात जान लेना, बहुत दूर क्या हो रहा है ये बैठे बैठे बता देना, कई रूपों में हो जाना, घनीभूत पर्वत में भी प्रवेश करके उस पार हो जाना, जल में थल की तरह चल देना, अग्नि में चंदन की तरह अनुभव करना, ये सब सिद्धियां हैं, लेकिन है कहां? प्रकृति में ही तो है ना। इसलिए उपासक प्रभु के प्रेम मार्ग का जो होता है ये सब मायामय ही है, इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं करता। जब प्रभु के चरणों का प्रेम उदय होता है तो उसके हृदय की दशा बदलने लगती है। मोक्ष पद भी उसे अच्छा नहीं लगता। मोक्ष पद आप जानते ही नहीं तो कैसे जानोगे? सोचो, जिस समय आप गाढ़ निद्रा में सोए होते हैं उस समय कोई इच्छा नहीं होती है, यद्यपि वो अज्ञान की वृत्ति, जो नींद है, जो सुषुप्ति है,
वो कोई ज्ञान वृत्ति नहीं, कोई साधना की वृत्ति नहीं, अज्ञान वृत्ति है। तामसी वृत्ति में आपकी उस समय इच्छा प्रकट नहीं हो रही, गाढ़ सुषुप्ति में। तो आप जब जगते हैं तो आपको कैसा लगता है? क्या हुआ? कोई तपस्या की, कोई साधना की, आपको जो अच्छा लगा कि आज मैं बहुत सोया, विश्राम लगा। वो जानते हो विश्राम किस बात का है? इच्छा ना होने का। उस समय कोई इच्छा नहीं रही, 4 घंटे 5 घंटे। ऐसा नहीं कि आप ज्ञान की स्थिति में इच्छा रहित हो गए, अज्ञान की स्थिति में इच्छा रहित उस समय सुषुप्ति में हुए। अगर जिसको सुषुप्ति नहीं प्राप्त होती वो औषधियां खाता है, पागलपन चढ़ता है, थोड़ी सुषुप्ति उसको विश्राम देने लगती। क्यों? क्योंकि उस समय संसार का चिंतन नहीं बना, उस समय उसकी कोई इच्छा जागृत नहीं हुई। अब आप सोचो, विवेक के द्वारा सदा सदा के लिए इच्छाएं चली गई, अब उसके हृदय में कैसा आनंद होता होगा। फिर ये तो एक साधारण स्थिति की बात कर रहे, फिर वो महाप्रेम में डूबा हुआ है, ऐसे स्थिति का क्या वर्णन करे। तभी कहते हैं मुंह का स्वाद अनुवत, जैसे गूंगा नहीं बोल सकता कैसा स्वाद लिया गुड़ का, ऐसे ही प्रेमियों क्या बोले। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। चाहे बड़े से बड़े भोगों का नाश हो जाए या बड़े से बड़े भोगों का सानिध्य हो जाए, उस उपासक के हृदय में कोई हलचल नहीं होती जो प्रभु के चरणों के प्रेम मार्ग का उपासी है। उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ये स्वाभाविक, बनावटी नहीं होता इसमें बनावटी तो दंभ पाखंड है। ये स्वाभाविक है। बहुत अमृत में शीतल जल पी लेने के बाद फिर कोई नमकीन कड़ुआ जल पीने की इच्छा करेगा क्या? क्योंकि तृप्त है। ऐसे ही अमृत पान करने के बाद कोई विश्ववत भोगों का कैसे इच्छा करेगा? कैसे वो उनका अवगाहन करना चाहेगा? प्रेमामृत समुद्र के अवगाहन में नाम चल रहा है, आह रूप माधुरी झलक रही, वो विवश रहता है। वो तो भगवान ही अपने कृपा बल से ऐसे भक्तों के हृदय को संभालते हैं। जो रसिकों की सामर्थ्य है वो प्रिया कृपा कटाक्ष से होती है, नहीं तो हृदय की सामर्थ्य, प्राकृतिक हृदय की सामर्थ्य नहीं कि उस महान प्रेम को सह सके। अब अपने हृदय में ये बात बैठा लेनी है कि हम जहां आ गए हैं इससे बढ़कर अब कुछ नहीं है। इधर उधर ताक झांक बंद करके केवल अपने आराध्य देव के चिंतन मनन में ना हो पाए तो भरोसे में समय काटिए। बार बार वृत्ति को लगाइए कि हम लाडली जी के चरणों का आश्रय लिए हैं। जैसे जैसे आपके हृदय में आश्रय तत्व प्रकाशित होता जाएगा, यज ज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मारामो भवति। उसको जान लेने के बाद मस्ती आती है। लोग उद्दंडता को मस्ती समझते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण को मस्ती समझते हैं, अखाद्य अपेय पदार्थों को खाकर और पीकर समझते हैं मस्ती है। नहीं, अभी तुमने मस्ती का परिचय कहा जाना है। यज ज्ञात्वा मत्तो भवति, जिसको जानने के बाद मस्ती आती है, काल भी उसे भयभीत नहीं कर सकता। ऐसी मस्ती समुझ जाए शरण ते डरत ना का। यज ज्ञात्वा कैसे हैं हमारे आराध्य देव? एक बार भगवान शंकर ने प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी से प्रार्थना की कि हम आपके राधा बिहारी रूप का दर्शन करना चाहते हैं। तो कहा, महादेव यद्यपि आप हमारे परम प्रिय भक्त हैं और हमारे आत्मस्वरूप ही हैं, हम में आप में भेद है नहीं, पर जो हमारा लाडली जी के समीप रूप है उसको देख पाना अत्यंत दुर्लभ है। यो ब्रह्मरुद्र शुकनारद भीष्म मुख्य ही रालक्षितो न सहसा, योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपी। बड़े बड़े योगी नहीं, योगींद्र, योगींद्रों के लिए भी दुर्लभ है। योगी की बात, योगींद्र
पर आप हमारे बहुत प्रेमी, इसलिए मैं आपको दर्शन कराता हूं। तत्काल उनके सामने वृंदावन प्रकाशित हुआ और देखा एक कदम्ब कुंज में, कदम्ब के नीचे गलबैया दिए हुए प्रिया प्रीतम 9 किशोरी 9 किशोर, ऐसी शोभा। विकल हो गए महादेव बहुत काल तक। उसी विकलता को एक दिन एकांत में महादेवी ने देखा, भगवती अंबा ने। तब कहा, प्रभु कुछ दिनों से ऐसा देख रहे कि आपके नेत्रों से अश्रु नहीं रुकते और आप बहुत पुलकित, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा, ऐसा क्या है? तो कहा, देवी हमने वृंदावन बिहारी राधा विनोदी प्रभु का दर्शन किया, अब परिचय मिला है प्रभु का। ऐसा रूप, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसी महिमा कहीं नहीं। महादेव जी वर्णन करते हैं, कह रहे अनंत कोटि ब्रह्मांडे अनंत त्रिगुणोच्छये तत्कला कोटि कोट्यंसा ब्रह्म विष्णु महेश्वरा। समझो, इस समुद्र का आपको अवगाहन करने का अवसर मिला है। महादेव जी कह रहे हैं, हे उमा, जिनके श्री चरण नख रूपी चंद्रमा की किरणों की ऐसी महिमा है कि हम वर्णन नहीं कर सकते, पर कुछ वर्णन कर रहे हैं। तत्कला कोटि कोट्यांसा ब्रह्म विष्णु महेश्वरा। उन राधा बिहारी जी के अंश से, करोड़वें अंश से, अनंत ब्रह्मांडों में जो अलग अलग ब्रह्मांडों के ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं, वो बिहारी जी के अंश करोड़वें अंशों में है, ऐसे कह रहे। तत्कला कोटि कोट्यांसा, करोड़वें अंश में है। अर्थात अनेक ब्रह्मांडों में अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक महेश्वर, ये उनके 1 करोड़वें अंश से प्रकाशित हैं। जो वृंदावन राधा बिहारी प्रभु है, उनके एक अंश से। देखो कैसे समुद्र का हमें अवगाहन करने को मिला है। उनके ऐश्वर्य अंश से सृष्टि स्थित्यादिना युक्तास तिष्ठन्ति तस्य वैभवाः तद्रूप कोटि कोट्यंसाः कलाः कंदर्प विग्रहाः। उन प्रभु के ऐश्वर्य अंश से शक्ति प्राप्त करके ये ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं और विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और मैं महेश्वर इस सृष्टि का लय करता हूं। उनके अंश, ऐश्वर्य अंश से, उनकी शक्ति के अंश से। और जो जो अधिकार उन प्रभु ने हम सबको दिया है, वैसा वैसा अनेक ब्रह्मांडों में अनेक रूपों में स्थित होकर हम सब उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तद्रूप कोटि कोट्यंसाः कलाः कंदर्प विग्रहा। उनके सौंदर्य के करोड़वें अंश से कामदेव की रचना हुई है। जो कामदेव पूरे अनंत ब्रह्मांडों में मोहित किए हुए सबको आकर्षित किए हैं। कैसे सुंदर होंगे प्रभु। करोड़वें अंश से कामदेव का प्रादुर्भाव, जो अनंत ब्रह्मांडों में अपना झंडा गाड़े हुए, कहीं भी हो देखो ना, ऊपर से नीचे तक, ब्रह्मलोक तक देखो। सरस्वती जी को देख करके पितामह मोहित हो गए। काम के सम्मोहन बाण ने वहां भी प्रभाव दिखा दिया। सर्वव्यापी जगन्मोहम प्रकुर्वन्ति तद्दंडांतर संस्थिताः तद्देह विलसत् कांति कोटि कोट्यंश को विभु। सर्वव्यापी प्रभु उनके दिव्य मंगल विग्रह के दिव्य कांति का करोड़वां अंश, उसका एक अंश
जितने भी तेज हैं, सूर्य चंद्र, इन सब में प्रकाशित हो रहा है। इसलिए कहीं कहीं वर्णन आता है कि प्रभु श्री कृष्ण की नख कांति का तेज कैसा है, बोले सहस्त्र सहस्त्र सूर्य संप्रभा, सहस्त्र सूर्य संप्रभा, सहस्त्रों हजारों हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो जैसा तेज होगा वैसा। मतलब उदाहरण तो प्राकृतिक है पर अंदाज के लिए ऐसा लगभग होगा। मतलब हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो प्रभु श्री कृष्ण के श्री चरणों की नख कांति की इशारा दे रहे हैं। जो सूर्य मंडलों में, जो अग्नि में, जो चंद्रमा में, ये सब तेज है हमारे प्रभु के करोड़वें अंश से है। तत्प्रकाशस्य कोट्यंश रश्मयो रवि विग्रहा तस्य स्वदेह किरणै परानंद रसामृतै। उन्हीं प्रभु से जो परमानंदमय, रसमय, अमृतमय है, अलौकिक गंध से, करोड़ों अंश से संपूर्ण सुगंधी प्रकट है। लोक लोकांतरों में जितनी सुगंध है प्रभु के श्रीअंग के सौरभ के करोड़ों अंश के एक अंश से है। जिसे निर्गुण ब्रह्म कहा गया है। हे देवी परमामोद चिद्रूपैर निर्गुणस्यैक कारणै तदंश कोटि कोट्यंशा जीवंत किरणात्मका। वो निर्गुण ब्रह्म भी इनके एक अंश से है। समझो, जो वेदांत दर्शी महापुरुष निराकार निर्गुण ब्रह्म में तद्रूप होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। गीता में भगवान ने कहा पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं। हे देवी तदंग पंकज द्वंदनक चंद्रमणि प्रभाः आहु पूर्ण ब्रह्मणोपि कारणम वेद दुर्गमम। प्रभु राधा बिहारी के युगल चरणारविंद के नख रूपी चंद्र की कांतिमणि की प्रभा के सामने कोई नहीं। यही शुद्ध है, यही पूर्ण है, यही सब कुछ है। और खास बात है कि ये साधनों से और वेदों से अप्राप्य हैं। वेद दुर्गमम, ये वेदों के द्वारा भी दुष्प्राप्य हैं। महादेव जी कह रहे आहु पूर्ण ब्रह्मणोपि कारणम वेद दुर्गमम। ये ऐसे महाकारण हैं, वेद भी प्राप्ति के लिए उपाय करते रहते, लेकिन वेद के द्वारा दुर्गम अप्राप्य है। तदंश सौरभानंत कोट्यंशो विश्वमोहनः तत्स्पर्श पुष्पगंधादीनान ना सौरभ संभवः। जिनके एक अंश से शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब ब्रह्मांडों में सृष्टि हुई है। ये प्रभु जिनकी आराधना में तत्पर रहते हैं, समझो अपने कहां है। ये प्रभु जिनकी महिमा अभी वर्णन हुई, तत्प्रिया प्रकृतिस्त्वाद्या राधिका कृष्ण वल्लभा तत्कला कोटि कोट्यंशा दुर्गाद्या स्त्री त्रिगुणात्मिका। जितनी दुर्गा आदि महान त्रिगुणात्मिका शक्तियां हैं सब इनके करोड़वें अंश से प्रकट हुई। महादेव जी कह रहे हैं। और आद्या प्रकृति भी इन्हीं के एक अंश से प्रकट हुई है। ये सदैव ऐसे प्रभु बिहारी जो कृष्ण वल्लभा, वल्लभा प्रीतम, इनके कहने को आता है कि प्रियाजू के प्रीतम लालजू, लेकिन यहां वर्णन करे कृष्ण वल्लभा, कृष्ण की प्रियतम आराध्या तत्प्रिया, उनकी प्रिया कौन? श्री किशोरी जू सदैव उनकी आराधना में मगन रहते हैं, उनको प्रसन्न करने में, उनको सुख पहुंचाने में, उनकी सेवा में। इसीलिए दूरे सृष्टि आदि वार्ता, ये सब सृष्टि का विभाजन अपने अंश से प्रकट हुए ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक अवतार अनेक लीलाएं सब करते होते। लेकिन ये बिहारी बिहारिन जो ये वृंदावन नवनिभृत निकुंज में तत्वम विशुद्ध सत्वासु शक्तिर विद्यात्मिका परा परमानंद संदोहम दधति वैष्णवम परम। जिनको भी तत्व ज्ञान होता है, उस ज्ञान की जो वृत्ति है विद्या, वो इस पराविद्या के एक अंश से प्रकाशित है।
हमारी स्वामिनी जी कैसी है? जो राधा नाम में पराविद्या है, पराविद्या के एक अंश से विद्या प्रकाशित होती है, जिससे तत्व का बोध होता है और बड़े बड़े परमहंस तत्व ज्ञानी कहे जाते हैं। विशुद्ध सत्वमयी अर्थात प्रेममयी, प्रभु की आश्चर्यमयी स्वरूपा, प्रभु की आश्चर्यमयी, क्योंकि प्रभु तो सर्वाश्चर्यमय है, लेकिन प्रभु को आश्चर्य में डाल दे, ऐसे स्वरूपों वाली हमारी लाडली जो है। ये महाविष्णु को भी परमानंद प्रदान करने वाली है, अर्थात अगर उनको भी आनंद मिलता है तो हमारी स्वामिनी जी से। उनका आनंद अंश प्रियाजू के एक अंश से प्रकाशित हो रहा है। कोई एक कला का वर्णन नहीं कर सकता प्रियाजू की, फिर संपूर्ण कलाओं की तो बात जाने दो। यहां वर्णन करें, कलयाश्चर्य विभवे ब्रह्म रुद्रादि दुर्गमे, ब्रह्मा जी के लिए, भगवान महेश्वर के लिए ये दुर्गम तत्व हैं, उनका तो वर्णन किया बिहारी जी का, उनकी कृपा से परिचय मिलने पर, लेकिन इनके लिए करे दुर्गम। यहां यन्नारदादि सुकैर अगम्यम योगींद्राणाम ध्यान पथम न तुम स्पृशसि करहिचित्, बड़े बड़े योगींद्रों के भी ध्यान में स्पर्श भी नहीं होता राधा तत्व का, जो हमारी लाडली जो है। तभी तो यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुति कंप, वेद भी अलक्ष्य, वेदातीत किशोरी जो है, प्यारोढ़ुम क्षमते ने अच्छी सुखादि नाम तो अध्यात्म, इनकी भी सामर्थ्य नहीं। यहां देखो कह रहे योगिंद्राणाम ध्यान पथम न तुम स्पृशासी करहिचित, किंचिन मात्र भी, जो वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में विराजमान महारानी है, यत प्रेमामृत माधुरी, वो किंचिन मात्र भी योगिंद्राणाम ध्यान पथम न तुम, आप नहीं आती बड़े बड़े योगिंद्रों के भी ध्यान में। इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्तवेशित हो, जितने भी अनंत ब्रह्मांडों में इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति जो भी शक्तियां हैं, तवांश मात्र मित्येवं मनीषा में प्रवर्तते, बड़े बड़े मनीषी जन ऐसा अनुभव करते हैं, वो एक अंश मात्र से है। तो एक बार सत्संग में चरित्र सुना चुके हैं कि एक बंगाल के भद्रकाली जी को सिद्ध किए हुए जो राजा थे, वो महारानी जी के महल में दर्शन करने के लिए बरसाने आए, तो गहवर से आगे बढ़ रहे थे, तो वहां लताओं की शीतल छाया में एक राधा नाम उपासक पड़े हुए थे। तो राजा जहां से निकलता है तो उनके पार्षद लोग आगे आगे मार्ग व्यवस्थित करते चलते हैं, तो व्यवस्था के अनुसार उन्होंने उन्हें हटाने की चेष्टा की। ओ मस्ती में, अब ऐसा तो नहीं है कि किसी भगवत प्रेमी महात्मा का ऐसे अपमान कर सके कि हाथ पैर उठा के ऐसे फेंक दे, क्योंकि वो भी किसी की भी आराधना करे, आराधना करने वाला इतना तो जानता ही है कि आराधक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। या कोई भी उपासक किसी भी उपासक का यदि अपमान करता है तो वो अपने आराध्य देव की उपासना से हाथ धो बैठता है, वो अपनी उपासना ही खो बैठेगा। तो जो सेवक जन थे वो दूर से आवाज लगी, नजदीक जाने की हिम्मत नहीं हुई। राजा तब तक आगे, क्या है? बोले फकीर लेटा हुआ है, सुन ही नहीं रहा, हट ही नहीं रहा मार्ग से, ऐसे लेटे हुए थे मार्ग में। एक बार साष्टांग दंडवत की राजा ने, भक्ति से नहीं, दोबारा की तिबारा की, वो सहज में उठ के बैठ गए। बोले एक ही काफी थी, काहे? तो बोले हम कोई श्रद्धा से प्रणाम थोड़ी कर रहे हैं, हमें ऐसी भद्रकाली की सिद्धि प्राप्त है कि यदि एक बार मैं साष्टांग लेट जाऊं तो सामने वाला फट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पर मैंने कई बार दंडवत किया और आपको कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा हम ऐसी देवी की आराधना करते कि तुम्हारी देवी झाड़ू लगाने को भी नहीं पाएगी। हम ऐसी देवी की आराधना करते हैं जहां सोहनी लगाने का सौभाग्य भी तुम्हारी देवी को नहीं है, क्योंकि वहां अष्टभुजा धारण करके खंग तलवार खप्पर लेकर के थोड़ी प्रवेश, वहां तो अत्यंत सुकुमारी लाडली जी की प्रिय सहचरियां, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दर्शन दुर्लभ, ऐसी ललिता विशाखा आदि सुकोमल
स्वभाव वाली, सुकोमल अंग वाली, ऐसी सहचरियों से सेवित है। तो उनको ऐसा आश्चर्य लगा, पर वो जब गए तो उन्हीं की आराध्या देवी ने दिखाया कि बहुत सी शक्तियां, जैसे गंगा जी आदि सब देवियां घड़ा से जल डाल करके सीढ़ियां साफ करे, और ये दूर सब देवियां हाथ जोड़े खड़ी। बहुत आश्चर्य, हमारी स्वामिनी का वैभव ये बाहर कोई नहीं जानता, ये महल की बात है, इन्हीं के अंश से सब है, इन्हीं के अंश से। कह रहे तवांश मात्र मित्येवं मनीषा में प्रवर्तते, जितनी भी शक्तियां हैं। महाप्रभु भी श्रीमद राधा सुधानिधि प्रेमणासन मधुरोज्वल हृदयम श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधिर भगवता पूज्यव कापी सता ईशानी च सची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधैव सेव्यामम। मेरी सेव्या किशोरी जो कैसी है, जिनके अंश से सब शक्तियां प्रकाशित हुई है। माया विभूतयो अचिंत्यास्तन मायार्भ काम कमाइनः। बड़े बड़े जो मायावी जन है, मायेश्वर, जैसे भगवान विष्णु हैं, माया के ईश्वर हैं। जितनी भी अचिंत्य विभूतियां हैं, परेशस्य महाविष्णोस्ताः सर्वास्ते कला कला, आपकी एक कला से प्रकाशित है। आनंद रूपिणी शक्तिस्तुम ईश्वरी न संशया। जितनी भी शक्तियां हैं, सबको शक्ति और आनंद प्रदान करने वाली हमारी महारानी जो है। महाप्रभु ने श्रीमद चतुरासी जी में कहा, जय श्री हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, इनसे बढ़कर कोई नहीं। पर जाकी भ्रू विलास बस पसुरियु दिन विच की तरस सागर, देखो माई सुंदरता की सीमा। पसुरियु का मतलब होता है हाथ का खिलौना। हाथ के खिलौने को जैसे चाहो वैसे करो। ये अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, जिनका प्रताप, जिनका रूप, जिनका गुण, जिनकी महिमा वेद शास्त्र पुराण ऋषि मुनि सब अनवरत गाते गाते हार गए पर पार नहीं पाए। 2000 जिभ्या से निरंतर यश का गान भगवान अनंत शेष जी करते, पर वो भी पार नहीं पाए। ऐसे प्रभु हमारी लाडली जी के हाथ के खिलौना है? लालन तेरे ही आधीन, विठल विपुल देव जी महाराज। लालन तेरे ही आधीन, तेरे ही रस बस श्याम सुंदरवर, जांचत ज्यों दीन। सुनिरी सखी हो साच कहत हो, तू जल है ये मीन, लालन तेरे ही आधीन। अब ये कैसे कैसे बाहरी कोई समझ पाएगा? ऐसे लालन प्रताप रूप गुण वैबल श्याम उजागर। अब इससे बड़ा जलाशय हमें कहां मिलेगा? सब तत्वों के परम तत्व श्री कृष्ण और श्री कृष्ण का भी परम सार तत्व लाडली जी महाराज। अब इनके चरणों की आराधना मिल गई। अब नहीं, बस अंदर से बैठ, अगर चूक हो गई तो बहुत ऊंचाई से गिरोगे। ऊंचाई से गिरने वाले की हालत क्या होती समझ लो। इतने ऊंचे चढ़ चुके हो, अब गिरने ना पाओ, बस ध्यान रखना। इन चरणों से भ्रमित करने के लिए माया पूरा प्रभाव डालेगी, गोरे चरणारविंद से अलग करने के लिए। ये उपासना कितने दिन हो गए, तुम्हें कुछ मिला? चलो ऐसे वैसे। जैसे कोई तुमसे पूछे कि तुम्हें क्या मिला राधा उपासना से? हमें उपासना मिली, यही हमें सबसे बढ़कर मिला। मुझे राधा नाम कहने का सौभाग्य मिला, ये हमें गर्व है कि हमें कहने को मिला कि मेरी किशोरी जो हैं, इसके भी हम अधिकारी नहीं थे। अगर ये मेरे हृदय में आ गया कि हमारे माई श्यामा जी को राज, तो मुझे सब कुछ मिल गया। वृंदावन धाम हमारा धाम है, हम गर्व से कह सकते हैं। वृंदावन किसका? महारानी जी का। और महारानी जी किसकी? हमारी। तो वृंदावन किसका घर हुआ? हमारा। संपूर्ण वृंदावन हमारा घर है। संपूर्ण वृंदावन का वैभव, जहां रज की याचना मात्र से अपने को महासौभाग्यशाली समझते हैं बड़े बड़े महापुरुष, वो हमको लाडली जी की कृपा प्रसाद से अपना जैसा धाम है। महामहिम में ये तो कहने की बात है,
अपने लिए क्या है? हमारा घर है। वृंदावन क्या है? हमारा घर। प्रिया प्रीतम हमारे हैं, हमारे। जैसे अपने घर के सदस्यों में कोई कलेक्टर हो, कोई हो, राष्ट्रपति हो, कोई बड़ा सा बड़ा हो, दुनिया के लिए घर के बाहर वो सब होगा, लेकिन घर के अंदर वो अपना है ना, इसलिए हम उसके बराबर बैठ जाते हैं, उससे बात। ये थोड़ी होगा कि कलेक्टर साहब, अगर वो थोड़ी कलेक्टर गिरी भी दिखाएगा तो डांट लग जाएगी। ए भाई, तू बाहर कलेक्टर होगा या मेरा भाई है, हमसे बात कर भाई की तरह। तू हमारे यहाँ पिता है, पिता की तरह बात कर। एक तो करेगा ही नहीं, अगर कहीं करने लगेगा तो डांट लग जाएगी। ऐसे ही महाकलेक्टर की यहाँ नहीं चलती, जो लाल जो है अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक, यहाँ नहीं चलती महारानी जी के सामने। ये बहुत बड़ी बात प्राप्त हो गई है, बहुत बड़ी बात। बस इतना है कि इस बात को हम पकड़ लें। इसीलिए देखो ना वृंदावन के रसिक जनों को, उधर ग्रहण पड़ रहा है, उधर पंगत लग रही है। लाज तीन लोकन की न वेद को कहे, क्या लोग कहेंगे क्या? अब क्या, ये सृष्टि में सब हो रहा है। ये महारानी का घर है, यहां कोई कानून नहीं, यहां महारानी का स्वयं का प्रभाव है। ये वृंदावन प्रिया प्रीतम का है, ये ब्रह्मा का रचा हुआ नहीं, ये शेष जी के फण पर रखी हुई भूमि में नहीं है, ये काल के प्रवाह में नहीं है कि जब सृष्टि का विनाश होगा तो वृंदावन का विनाश हो जाएगा, और जब सृष्टि रची गई तब वृंदावन रचागा। ऐसा नहीं, अनादि है। ब्रह्मादि और सृष्टि आदि जितनी भी रचनाएं हैं, महाराज के एक अंश से अभी आपने सुना, महाराज का यह निज घर है वृंदावन धाम। इतना बड़ा हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे थोड़ी रसिक जन कह रहे हैं। आप बैकुंठ की महिमा पढ़ करके देखो, शास्त्रों में होश उड़ जाएंगे, और कह रहे रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की हिमाएं। अगर ऐसे कह दे तो अपराध लगता है। बैकुंठ किसी नगर का नाम नहीं है, ये ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ बैकुंठ नहीं है, भगवान नारायण का स्वयं परम धाम है। जिस भी महापुरुष के मुख से सुनो, सब नमस्कार करते मिलेंगे उस धाम को। विकुंठ महामहिमा में सनकादि जहां दर्शन की लालसा रखते हैं, जो आप्त काम पूर्ण काम, और यहां के वृंदावन के प्रियाचरण अनुरागी अनुभव किए, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की हिमाएं। रज की बराबरी बैकुंठ नहीं कर सकता, और लोकों की तो बात ही जाने दो। ऐसे कोई महापुरुष नहीं बोल सकता। ये कोई ऐसा नहीं माया रचित हो कि भाई ऐसे ही बोल दिया, ऐसे नहीं। महिमा है, महिमा है, और ऐसी महिमा जो शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश तीनों को नाही। अंधे के हाथ बटेर लग गया। अपनी दशा ऐसी हो गई जैसे बहुत भागता है वो बटेर जी, तो बहुत दूर, अब अंधा दिखाई नहीं दे रहा तो कैसे पकड़े। ऐसे ही अज्ञान अंधकार से मलिन अंतःकरण वाले अपने लोगों को बहुत बड़ी वस्तु मिल गई, श्रीधाम वृंदावन। श्रीधाम वृंदावन की अधीश्वरी महारानी लाडली जू, उनके प्राण प्यारे प्रीतम अनंत ब्रह्मांडों के साहब लालजू, और पूरा का पूरा सखी समुदाय हम पर कृपा बरसा रहा है। अगर सखियों की कृपा ना होती तो ये सौभाग्य न मिलता। अब हमें इस सौभाग्य पर दृढ़ हो जाना है। हमारे सामने कितने भी प्रलोभन डाले जाएं, पर इस सौभाग्य से अलग मत होना, ध्यान रखना। और कितनी भी विपत्तियां आए, घबराना नहीं, कोई भी विपत्ति तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। ध्यान रखना इस बात को। रोज इसी बात के लिए, पुष्टता के लिए श्री जी सत्संग करा रहे हैं कि आप इतने बलवान बनो कि छोटी मोटी माया की हरकतों से तुम परास्त मत हो। जो श्री प्रियाजू के चरणों की उपासना में रत होता है, वो निर्भय होता है। ध्यान से सुनना, संपूर्ण जगत में कोई भी उसे भयभीत नहीं कर सकता। क्यों? काल को भी भयभीत करने वाले लाल, लाल भी जहां भय मानते हैं वो श्री प्रिया जी है। नहीं, आप कहोगे लालजू को भय होता है? हाँ, मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी, डरपत कुंज बिहारी। मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी तो डरपत कुंज बिहारी। हा हा करते, कैसी नागरिदा से जन्म जितायो बलिहारी बलिया। जीत गए हमारे पक्ष में स्वामिनी जो है, किशोरी जो है।
प्रियाजू का उपासक कभी दंभी नहीं होता, दिखावीपना, पाखंड, ऐसा दिखावा बिल्कुल। प्रियाजू के उपासक ये बहुत निर्मल मार्ग है, सहज मार्ग है। हमारी बहुत भोरी प्रियाजू, अति चतुर शिरोमणि, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि। थोड़ी भी चतुराई नाटक करोगे तो ठीक नहीं रहेगा। प्रियाजू को तो गुस्सा नहीं आएगा, लालजू प्रियाजू के अधीन ही है, पर यहां की व्यवस्थापक श्री वृंदा सखी हैं। नहीं, कोई वैष्णव अपराध कर दीजिए जो भयंकर रूप रखता हो, ऐसा रोग होगा कि भाग जाना पड़ेगा तुम्हें धाम से। ऐसी उच्चाटन वृत्ति प्रकट होगी, तुम वृंदावन में रह नहीं सकते, जलते रहोगे, अपराध बनते रहेंगे, भाग जाना पड़ेगा। वृंदा सखी का शासन है संपूर्ण वृंदावन में, वहां इनकी कृपा ना हो तो यहां एक मिनट कोई नहीं टिक सकता। इसलिए कह रहे कि प्रियाजू का जो उपासक होता दंभी नहीं होता। इतना वर्षा हो रही तो तुम्हें नाटक करने की क्या जरूरत है कुछ प्राप्त करने के लिए? स्वाभाविक बरस रही, बरसंत में उस सहजाद्भुत। हमारी स्वामी जी का एक नाम ही है बरसाने वाली, बरसाने वाली, कृपा बरसाने वाली, दया बरसाने वाली, समुद्र है। काहे को दंभ करते हो? राधा 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 हमारे जितना भाव है, हम जैसे हैं अपनी लाडली जो कि तुमको हमें दिखाने की क्या जरूरत है? तो हमें क्या दे दोगे? अरे सबके दाता जहां मांगते हैं वो दरबार हमें मिल गया, तुम्हारी तरफ हम मुंह करके दंभ करें, नाटक करें, तुम क्या दे दोगे? प्रियाजू का जो भक्त होता है अक्रोधी होता है, क्योंकि बहुत दया समुद्र हमारी स्वामिनी है। ने कहूं नरिश कहूं भूली हूं न होत सखी। ऐसे ही प्रियाजू की उपासना करने वाले उपासक के हृदय में उपास्य देव का स्वभाव उतरता है, इसलिए वह अक्रोधी होता है। क्रोध और क्रोध के नाटक में अंतर है। कभी कभी ऐसी समय परिस्थिति होती कि उस समय नाटक करने की आवश्यकता होती, जिससे कुमार्गगामी मन भयभीत होकर सतमार्ग में चल पड़े। वस्तुतः जहां राधा नाम का प्रकाश होता है वहां क्रोध नहीं होता, क्योंकि क्रोध द्वैत के बिना नहीं होता, दूसरा। और द्वैत है तो अज्ञान है, अज्ञान है तो प्रेम बहुत दूर की बात है। तो फिर क्रोध कैसे आ जाएगा? द्वैत के बिना क्रोध नहीं हो सकता। और प्रेम, प्रेम गलियति साकरिता में दोनों समाय, वो तो पहले ही वासुदेव सर्वम की स्थिति अनुभव करके प्रेम मार्ग में आगे बढ़ चुका है, फिर उसमें क्रोध कहां से आ सकता है? प्रियाजू का जो भक्त होता है वो अभिमानी नहीं होता, निर्भय होता है, दंभी नहीं होता, क्रोधी नहीं होता, अभिमानी नहीं होता, उसमें अभिमान नहीं होता। अरे जब जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है, जिनके ज्ञान समुद्र से भगवान शंकर तृप्ति का अनुभव करते हैं, आज भी चरणामृत माथे पे रखते हैं, जिनकी एक चतुराई के अंश से चतुर शिरोमणि ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि की चतुराई रच दी है, वो प्रभु जहां अनंत ब्रह्मांडों की साहिबी छोड़कर दैन्यता से सेवा परायण है, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने। तो तुम क्या हो? तुम क्या हो? किस बात का अभिमान? कौन सा ज्ञान, कौन सी चतुराई, कौन सा ऐश्वर्य तुम में है? देखो ये अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, ये दीन अपन को मानत। प्रियाजू का उपासक कभी अभिमान नहीं होता, उसमें अभिमान नहीं होता। प्रियाजू का उपासक अकामी होता है, उसके हृदय में किसी भी तरह की ऐसी वेदना नहीं होती, काम वेदना, क्रोध वेदना, ये तो बहुत पीछे ही खत्म हो जाती है। जब स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से अलग अपने स्वरूप का उपासक अनुभव करता है तो फिर काम किस में होता? स्वरूप में थोड़ी होता, देह में ही तो होता है। अंतःकरण में ही काम का आना जाना रहता है, स्वरूप में तो वो पूर्ण काम है, वहां कोई कामना प्रकट ही नहीं होती। और स्वरूप से ही भाव का प्रादुर्भाव होता है, सहचरी भाव कोई देह भाव थोड़ी है। बनिता पुरुष भाव मिट जाए तब सेवै ललितादिक के भाई। तो जो प्रियाजू का भक्त होता है वो अकामी होता है।
जो प्रियाजू का भक्त होता है वो निर्लोभी होता है, उसमें लोभ नहीं होता पैसा का, भोगों का। ये तो बहुत नीचे स्थिति की बात है। अरे सबसे बड़े धनी श्री लालजू महाराज हैं, उन्हीं के तो अलग अलग ब्रह्मांडों में कुबेरा धनपति हैं, जो पूरे ब्रह्मांडों में धन का वहां से सेवा भाव करते हैं। प्रभु किससे बढ़कर कौन धनी हो सकता है? अब रे कुंतल 2 कुंतल किसी के पास सोना होता होगा, सोना चांदी कितना कितना सोच लो, जितना 4 लाख योजन का एक ही पहाड़ है स्वर्ण का, सुमेरु, और ऐसे बहुत से। जैसे पीली मिट्टी निकलती है ऐसे गेरू लाल मिट्टी निकलती है, ऐसे सोना निकलता है। पृथ्वी में सोने की खान है, हीरा जवाहरात रत्न ऐसे कंकड़ पत्थर की तरह हैं। अब पहुंच जहां जिसकी जैसी। प्रभु ऐसे प्रभु और ऐसे प्रभु के हृदय का महान प्रेम मूर्तिमान जो किशोरी जी के रूप में है, इनके नाम रूप की आराधना करने वाले को लौकिक भोगों या पदार्थों की अभी कोई लोभ वृत्ति हो तो मतलब फिर अभी राधा चरणारविंद की उपासना बन नहीं रही, नहीं तो लोभ नहीं। अर्थ यहां तो दासत्व के लिए खड़ा रहता है, हाथ जोड़े। जिस अर्थ के लिए लालायित रहते हैं वो अर्थ यहां के उपासकों के सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता है, मुझे स्वीकार कर लो। जो प्रियाजू का उपासक है वो सदैव परम सुखी रहता है। हृदय में आप भी अनुभव करके देखिए, जब आपको श्यामा जो हमारी है, कैसा लगता है आपको? अगर कुछ नहीं हलचल हो रही तो अभी अंदर हृदय में बात नहीं उतरी, अभी आपका कोई और है। सांसारिक संबंध तात मात सुतदार देह में मति अरुझे मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन चंदा। और जिस दिन प्रियाजू के सिवा सारे संबंध, हमारी श्यामाजू, हालत हृदय की बदल जाएगी। वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि उसका वर्णन कर सके। जो प्रियाजू का भक्त होता है और निर्मोही होता है। राष्ट्रमंडल में ध्वजा लगी हुई है निर्मोही अखाड़ा, निर्मोही, मोह नहीं होता। प्रेम सबसे करता है लेकिन मोह रहित है। सब जीवन सो प्रीति, लेकिन रीति निभाता अपनी। हमारी रीति क्या है? सुख देवे को चावचित, सब सो हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। नाम वाणी में निरंतर डूबे रहना, जो सामने आ जाए उसे भगवत स्वरूप मानकर व्यवहार करना, प्रीति करना, लेकिन उससे तनिक भी स्वार्थ बुद्धि न रखना। सब सो हित निष्काम मति। हमारे प्रियाजू का जो भक्त होता है वो निरंतर प्रियाजू की सेवा में रत रहता है। हर समय हमें सेवा में डूबना है। हमारा जो परम धर्म है वो यही है। श्री जी की मंगला, श्री जी का वन विहार, श्री जी का, आज श्री जी को ये भोग पवाएंगे, आज श्री जी की ऐसी पत्रावली करेंगे, आज श्री जी को ऐसे श्रृंगार करेंगे, और रात दिन इसी विषय, और यही चिंतन आपको पहुंचा देगा निकुंज में। धीरे धीरे आपकी दृष्टि में सामने झलकने लगेगा वो रूप, सामने झलकने लगेगी वो माधुरी, वो वृंदावन की दिव्यता। आप लगे तभी कई बार सत्संग में कहा है कि चाहे कुछ ही मिनट हो, आप थोड़ा चिंतन करने का स्वभाव बनाइए। भावना में थोड़े पुष्प चयन कीजिए, उनकी माला बनाइए, भावना में प्रियाजू का श्रृंगार कीजिए, भावना में प्रियाजू को भोग लगाइए। प्रगट तो कीजिए ही, पर अगर ऐसा अभ्यास हो कि प्रगट सेवा करते हुए भावना चल रही तो फिर क्या कहना है। पर अगर ऐसा ना हो तो प्रगट सेवा करने के बाद कुछ मिनट कभी भी जब समय मिले तो बैठकर थोड़ा भावना में सेवा करना शुरू कीजिए। बैठ गए जैसे प्रगट सेवा में, ऐसे ही अपनी प्रगट सेवा का ही ध्यान कीजिए और वैसे ही भावना में कीजिए। हाथ पैर शांत ऐसे, और भावना में श्री जी को स्नान करा रहे, श्री जी को सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, वस्त्र पुष्प आदि इत्र आदि चंदन आदि सुंदर भोग लगा रहे हैं, सुंदर आरती कर रहे हैं, सुंदर नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं। ऐसे थोड़ी देर भावना कीजिए, जैसी भावना बने वो आप शुरू कीजिए। भावना में तो लाडली जी खुद आएंगी, वो ना पावे तो प्यारोडुम क्षमते ने अच्छे सुख आदि नाम तो ध्यान गम, हमारे आपकी क्या बात। तो अपने जैसे नामांकित उपासना या छवि उपासना, हम इसी का ध्यान करें, इसी उपासना को अपने मानसिक में लावें। जहां मन ऐसा चिंतन करने लगेगा बस हो गया,
आ जाओगे इस आखिरी नंबर पे कि प्रियाजू का उपासक हर समय सेवा परायण, उसे फुर्सत नहीं है। नाम जप कर रहा तो युगल नाम है प्रिया प्रीतम, राधा बोले तो लालजू मुस्कुराए, वल्लभ बोले तो लाडली जू। वल्लभ नाम बहुत प्रिय है लाडली जू को, इसलिए यहां जो वृंदावन में है ना, बहुत प्यार भरा राधा वल्लभ, ये वल्लभ नाम जो है ना प्यारी जी को बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। महाप्रभु ने इसलिए राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, श्री राधा वल्लभ लाल।